साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि इसके पहले का वीडियो रिकॉर्ड करते समय कुछ गलती से टच हुआ और वीडियो ख़त्म हो गया। इसके लिए हम आगे के प्रश्न आप देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, एक मिनट। यहाँ पर अगला प्रश्न है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया? यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो 8वां सर्ग में आया है। 8वां सर्ग यह 1976 में प्रकाशित उपन्यास है। और अन्य जो सुरेंद्र वर्मा के निबंध है, उपन्यास है, वह है सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक नाटक है। उसके बाद है, एक मिनट, सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक, स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना, शकुंतला की अंगूठी, पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता, व्यक्ति की गहराई है, नायक खलनायक विदूषक, यह इनके नाटक यानी सुरेंद्र वर्मा के नाटक है। अगला प्रश्न है, देखते हैं कि यह मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से? तो यह बड़ी लड़की का संवाद है। आधे अधूरे यह मोहन राकेश का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कारवां किसका एकांकी संग्रह? यानी कारवां जो है यह भुवनेश्वर का एकांकी संग्रह है कारवां। भुवनेश्वर के अन्य एकांकी देखते हैं कि तांबे के कीड़े का एक श्यामहीन साम्यवादी, एकांकी के भाव प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइक, ऊसर महत्वपूर्ण है। इनके नाटक एवं एकांकी है भुवनेश्वर प्रसाद के। अगला प्रश्न देखते हैं, रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो रचनाकाल के अनुसार नाटकों का सही अनुक्रम है, मादा कैक्टस, द्रौपदी, सिंहासन खाली है, एक और द्रोणाचार्य। यहाँ पर देखते हैं कि मादा कैक्टस जो है वह लक्ष्मी नारायण लाल का है। द्रौपदी यहाँ गोपीराम शर्मा का है। सिंहासन खाली है, सुशील कुमार सिंह का है। और एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का नाटक है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर देखते हैं भारत जननी, स्कंदगुप्त, अंधा युग और आधे अधूरे। यहाँ पर इनके लेखक और प्रकाशन वर्ष देखते हैं। भारत जननी यह 1877 भारतेंदु का नाटक है। स्कंदगुप्त 1928 यह जयशंकर प्रसाद का है। अंधा युग 1954, अंधा युग 1955, यहाँ पर गलती से 1954 हुआ है। यह 1900 अंधा युग का जो प्रकाशन है वह 1955 है। और यह धर्मवीर भारती का है जो महाभारत के 18वें दिन की अंतिम कथा को लेकर लिखा गया है। आधे अधूरे 1969 यह मोहन राकेश का नाटक है। यह मील का पत्थर भी इस नाटक को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रससूत्र विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद्र निष्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? तो यह जो है नाट्यशास्त्र में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ विभावना अलंकार होता है। वे यहाँ पर अलंकारों के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा सा। विभावना अलंकार के लक्षण है बिना कारण के ही कार्य की भावना, यानी कुछ कारण से ही कार्य करते रहना। उदाहरण देखते जाए तो बीनू पग चले सुनो बीनू काना। अभी यहाँ पर दिन दर्शना, नींद दर्शना क्या है? तो उपमेय का गुण उपमान में या उपमान का गुण उपमेय में आरोपित हो, यानी उपमान का गुण उपमेय में हो या उपमान का गुण उपमेय में हो तो यह दोनों के गुणों की अदला बदली होना यानी नींद दर्शना है। इसका उदाहरण है कि रवि शीस नखत, दीपहि ओहि ज्योति, रतन पदारत मानिक मोती। अगला है असंगति। अभी असंगति किसे कहते हैं? तो कार्य एवं कारण में संगति का अभाव, यानी कार्य और कारण में कोई संगति नहीं है, कोई तालमेल नहीं है, तो उसको असंगति कहते हैं। इसका उदाहरण देखिए तो द्रग दर्जत टूटत कुटुम। तो यहाँ पर अर्धारण्यास, सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य से समर्थन करना, यानी अर्थांतरन्यास है।
जे रहीम उत्तम प्रकृति का करी, संकट सवंग चंदन विष व्याप्ति नहीं, लपटे रहत भुजंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? तो यहाँ पर भाव जो है, भाव रस का अवयव नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? तो यहाँ पर शक्ति जो है, शक्ति काव्य गुण नहीं है। अगला प्रश्न है कि काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध निबंध कविता क्या है में कहा है, यानी कविता क्या है निबंध में रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि जिस तरह आत्मा की मुक्त अवस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्त अवस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यह कविता की व्याख्या रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कविता क्या है निबंध में की हुई है। जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई है, उसे कविता कहते हैं। यह स्थापना और तर्क में भी बहुत बार पूछा है नेट के पाठ्यक्रम में, नेट की परीक्षा में। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम। तो इसका सही अनुक्रम है ध्वन्यालोक, वक्रोक्ति जीवितम, कवि कंठभरण और साहित्य दर्पण। यहाँ पर देखते हैं कि ध्वन्यालोक का प्रकाशन 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है, जो आनंदवर्धन का ग्रंथ है। वक्रोक्ति जीवितम यह 11वीं शताब्दी का पूर्वार्ध में प्रकाशित है और यह कुंतक का ग्रंथ है। कवि कंठभरण यह 11वीं सदी का उत्तरार्ध में है और यह क्षेमेंद्र का ग्रंथ है। साहित्य दर्पण यह 14वीं सदी का है और यह विश्वनाथ का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय, यानी अरस्तु ने जो पोएटिक्स ग्रंथ लिखा है उसमें कितने अध्याय है? तो उसमें 26 अध्याय है, याद रखिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? तो यहाँ पर रेमंड विलियम्स का संबंध जो है वह उत्तर आधुनिकता से नहीं है। अगला प्रश्न है यहाँ पर रचनाकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का, यानी रचनाकाल के अनुसार या प्रकाशन वर्ष के अनुसार रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो यहाँ पर जो है कुवलय माला कथा, राहुल बेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एवं वर्णा रत्नाकर। कुवलय माला कथा यह 9वीं शताब्दी का ग्रंथ है, यह अद्योतन सूरी का है। राहुल बेल 10वीं शताब्दी का, वह रोड़ा कवि का। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं शताब्दी का है और यह उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का है। वर्ण रत्नाकर 14वीं शताब्दी का ग्रंथ है और यह ज्योतिषोर ठाकुर का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही क्रम या प्रकाशन वर्ष के आधार पर। यहाँ पर जो है पुहु पावती, हंस जवाहिर, अनुराग बांसुरी, यूसुफ जुलेखा। पुहु पावती यह जो ग्रंथ है यह दुख हरण का है। हंस जवाहिर यह 1731 में प्रकाशित कासिम शाह का है। अनुराग बांसुरी 1821 में रचित नूर मोहम्मद का है और यह यूसुफ जुलेखा यह शेख निसार का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर सही अनुक्रम में देखते हैं कि कीर्तिलता, भक्तिमाल, चिताई वार्ता एवं चित्रावली। तो कीर्तिलता यह 14वीं शताब्दी विद्यापति का है। भक्तमाल 16वीं शताब्दी नाभादास का है। चिताई वार्ता 16वीं शताब्दी नारायण दास का है और चित्रावली 16वीं शती उस्मान का ग्रंथ है। अगला देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम, यानी आगे की रचनाओं का अनुक्रम बताना है यहाँ पर। तो आगे की रचनाओं का अनुक्रम बताएंगे हम, 1 मिनट। ये इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बारी, यह आगे की रचनाओं का सही कालक्रम है। इत्तलम का प्रकाशन जो है वह 1946 में हुआ। हरी घास पर क्षण भर 1949, आंगन के पार द्वार 1961,
कितनी नावों में कितनी बार 1967। यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम पहचानना है। तो यहाँ पर जो है प्रेम माधुरी, शांत प्रतीक, प्रिय प्रवास और मिलन। यहाँ पर प्रेम माधुरी 1875 भारतेंदु का है, शांत प्रतीक 1902 श्रीधर पाठक का है, प्रिय प्रवास 1914 हरिओद का है, दीपशिखा 1942 महादेवी वर्मा का ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम देखते हैं। यहाँ पर है निहार, निहार, रश्मि, नीरजा एवं दीपशिखा। निहार का प्रकाशन 1930 में हुआ, रश्मि का प्रकाशन 1932, नीरजा का प्रकाशन 1934, दीपशिखा का प्रकाशन 1942। अगला प्रश्न देखते हैं कि जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर रचनाओं का सही अनुक्रम में रचनाकारों का तो शमशेर 13 जनवरी 1911, यानी शमशेर का जन्म 1911 में होता है। और इसके साथ और किन किन लेखक क्या रचनाकार का जन्म 1911 में होता है बताइए, काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1911 में किन किन रचनाकारों का जन्म हुआ है। भवानी प्रसाद मिश्र, इनका जन्म 19 फरवरी 1913। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म 13 नवंबर 1917। भारत भूषण अग्रवाल का जन्म 3 अगस्त 1919। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर उपन्यासों का सही अनुक्रम में आपका बंटी, चितकोबरा, शालमली और कटगुलाब। आपका बंटी 1971 मनु भंडारी का है, चितकोबरा 1979 मृदुला गर्ग का है, शालमली 1987 नासिरा शर्मा का है, कटगुलाब 1996 यह मृदुला गर्ग का उपन्यास है। अगला देखते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर कहानियों का सही अनुक्रम देखते हैं। यह 2 पहलू कथा प्रेमचंद की कहानियों का है। ये बड़े भाई साहब, कफन, क्रिकेट मैच। यहाँ पर जो है देखते हैं 2 पहलू की कथा 1931 में प्रकाशित है। बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936, क्रिकेट मैच 1936। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम। तो यहाँ पर आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम पहचानना है। यहाँ पर है देखो, प्रेमचंद और उनका युग, कामायनी एक पुनर्विचार जो मुक्तिबोध की रचना है, साहित्य और इतिहास दृष्टि, वाद विवाद संवाद। ये देखते हैं यहाँ पर प्रेमचंद और उनका युग 1952 यह रामविलास शर्मा का है, कामायनी एक पुनर्विचार 1973 गजानन माधव मुक्तिबोध का है, साहित्य और इतिहास दृष्टि 1981 मैनेजर पांडे का है, और वाद विवाद संवाद यह 1979 यह नामवर सिंह का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम। तो आत्मकथाओं में देखते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, हद से, एक कहानी यह भी, और यहाँ पर देखते हैं कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे 2002 में प्रकाशित यह मैथिली पुष्पा की आत्मकथा है। हद से 2005 में रमनिका गुप्ता की है। एक कहानी यह भी 2008 मनु भंडारी की आत्मकथा है। और औरत 2011 में यह कृष्णा सोप्ती की आत्मकथा है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित पात्रों को उनके संबंधित ग्रंथों के साथ सुमिलित करना है। तो यहाँ पर पात्रों को कौन से पात्र किस ग्रंथ में है देखना है। तो राघव चेतन जो है यह पद्मावत का पात्र है, जायसी द्वारा लिखित। श्रीदामा सूरदास ग्रंथ का है, सुरसागर का है और सूरदास रचिता है। शबरी रामचरित मानस की तुलसीदास की है। चंदा जो है चंदायन की पात्रा है और यह मुल्ला दाऊद का ग्रंथ है। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित करना है, यानी यहाँ पर रचनाकार दिए हुए हैं और रचनाओं के साथ सुमिलित करना है। वैराग्य संदीपिनी यह तुलसीदास का है। विरह मंजरी नंददास का है। इंद्रावली नूर मोहम्मद का है। वीर सिंह देव चरित यह केशवदास का ग्रंथ है। निम्नलिखित ग्रंथकारों को सुमिलित कीजिए, यानी उस ग्रंथकारों को सुमिलित करना है। तो यहाँ पर जो है मधुमालती मंजन की रचना है। राम पंचाध्याय यह नंददास की है। भक्ति प्रताप यह चतुर्भुज दास की है और प्रेम वाटिका रस खान की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर करेंगे हम मिलन यामिनी यह हरिवंश राय बच्चन की है।
दिल्ली जो है, दिल्ली रामधारी सिंह दिनकर की है। सागर मुद्रा यह सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे की है। कितने पास अपने, यह जो रचना है यह शमशेर बहादुर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमिलित करिए, यानी कौन सा पात्र किस उपन्यास में है सुमिलित करना है। तो लाला मदन मोहन यह परीक्षा गुरु का पात्र है। नाहर सिंह जो है वह नूतन ब्रह्मचारी का पात्र है। और लाला भगवान दास जो है वह लाला भगवान दास वामा शिक्षक का पात्र है। और वासुदेव शास्त्री जो है वह भाग्यवती उपन्यास का पात्र है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सुमिलित कीजिए, यानी यहाँ पर कौन से नाटककारों को नाटकों के साथ सुमिलित करना है। तो विष्णु प्रभाकर का नाटक जो है वह है यहाँ पर युगे युगे क्रांति, यह विष्णु प्रभाकर का नाटक है। जगदीश चंद्र माथुर का नाटक कौन सा है यहाँ पर। तो जगदीश चंद्र माथुर का नाटक जो है वह है सूर्यमुख। नहीं, एक मिनट। विष्णु प्रभाकर का नाटक है युगे युगे क्रांति। और उसके बाद जो है वह है जगदीश चंद्र माथुर का नाटक यहाँ पर दशरथानंदन यह है। और उसके बाद है लाला लक्ष्मी नारायण लाल का सूर्यमुख है। और भीष्म साहनी का नाटक जो है यहाँ पर भीष्म साहनी का नाटक है रंग दे बसंती। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के, यानी कौन से आचार्यों को उस ग्रंथों के साथ सुमिलित करना है। और उसमें है देखो दंडी का ग्रंथ है काव्यदर्श। और उद्भट का ग्रंथ जो है वह है उद्भट का ग्रंथ काव्य अलंकार संग्रह। और मम्मट का ग्रंथ है यहाँ पर मम्मट का ग्रंथ जो है वह है काव्य प्रकाश। और पंडित राज जगन्नाथ का जो ग्रंथ है वह है यहाँ पर रस गंगाधर। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सिद्धांतकारों को सिद्धांतकारों को उनके प्रवर्तन किए सिद्धांतों के साथ। तो सैमुअल दे फेल्ड्रिट का कोर्स इन जर्नल लिथिकेट यह कृतियाँ है। जॉर्ज लुकास की कृति स्टडीज इन यूरोपियन रिलीज यह है। और एलन टेड की है टेंशन इन पोएट्री। हावर्ड फॉर्ड की रचना है लिटरेचर एंड लिटरेटी। अगला है कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ, यानी कौन सी काव्य पंक्ति किस रचनाकार की है यह पहचानना है। तो यहाँ पर जो है तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा शूद्र हूँ, यह गया प्रसाद शुक्ल सनेही की है। निकल रही है उर से आह ताक रहे सब तेरी राह, यह मधुचरण गुप्त का है। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, यह जयशंकर प्रसाद का है। अरुण अधरों की पल्लव प्राप्त मोतियों हिलता हिमहास, यह सुमित्रानंद पंत की है। अगला है चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों के साथ सुमिलित करना है, यानी यहाँ पर जो चंद्रगुप्त का संवाद जो है वह है संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है, यह चंद्रगुप्त का कथन है। दांडायन का कथन है भूमि का सुख और उसकी महत्ता का जिसको अभ्यास मात्र ही जाता है उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। अगला कार्नेलिया का है जो मैंने बताया था मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। चाणक्य का कथन है भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। अगला प्रश्न पढ़ते हैं।
यहाँ पर अगला कथ एवं कथोपकथन के प्रश्न हैं जो स्थापना और तर्क से है। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। यानी काव्य हृदय का उत्थान है तो विज्ञान क्या है, मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष है। यह जो है यह सही कथन है। अगला क्या है, क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। यानी यहाँ पर यह गलत है। काव्य जो है सभी आवश्यकताओं को पूर्ति नहीं कर सकता। अगला कथन देखते हैं, लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया। यानी लोक आख्यान की जो निर्मित है वह सामूहिक अचेतन की प्रक्रिया है। यह जो है कथन सही है। तर्क देखते हैं, क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रही है। यानी यहाँ पर यह दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। बिल्कुल सही है। यानी जयशंकर प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का संबंध है। तर्क क्या कहता है, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है। यानी यहाँ पर यह दोनों कथन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, कलाकाल सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि कराता है। यानी कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर शिवत्व की उपलब्धि करता है। तर्क क्या कहता है, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्मकल्याण है, लोक मंगल नहीं। यानी यहाँ पर जो है यहाँ पर दोनों ये स्थापना जो है सही है और तर्क जो है गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवाद सांस्कृतिक व्यवस्था है। यानी भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवाद सांस्कृतिक व्यवस्था है, वसुदेव कुटुंबम नहीं। यानी तर्क क्या कहता है, क्योंकि पूंजीवादी, यानी यहाँ पर ये गलत है। पूंजीवादी व्यवस्था के स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया है और अब पूरा विश्व ही एक परिवार है। यानी यहाँ पर जो है यह गलत है और यह सही। यानी स्थापना सही और तर्क गलत है। अगला कथन देखते हैं, पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्तरीय वर्चस्व स्वाद का निषेध किया है। यह जो है बिल्कुल गलत है। तर्क क्या कहता है, इसी कारण साहित्यिक चेतना में केवल विखंडन समाप्त हुआ, बल्कि एकात्मकता को बढ़ावा मिला है। यानी यहाँ पर दोनों कथन गलत है। अगला देखते हैं, सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है। तो यहाँ पर यह जो है गलत है। सांस्कृतिक एकरूपता यह लोकतंत्र में अनिवार्य नहीं हो सकती। तो तर्क क्या है, क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। यानी यहाँ पर दोनों कथन गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी संस्कृति इकाई है। यह जो है यह सही है। तर्क क्या कहता है, क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इनकी शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ पर यह भी कथन सही है। अगला प्रश्न है, जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। यह जो है यह सही है। और उसके बाद का कथन जो है वह है, क्योंकि बाहर ही कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है, जो भीतर है वही है। यानी यहाँ पर दोनों कथन जो है यह कथन गलत है। अगला देखते हैं, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति है। मनुष्य की श्रेष्ठ साधना ही संस्कृति है, बिल्कुल सही है। तर्क कहता है, क्योंकि इन्हीं भाषाओं के माध्यम से मनुष्य अनुरोधी सत्य तक पहुंच सका है। संस्कृति इसी अनुरोधी का सत्य पर्याय है। यानी यहाँ पर दोनों कथन सही है।
तो आज के लिए यहाँ पर रुकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।